सोना चांदी हीरा जवाहरात से जड़े हुए आभूषण तो सब पहनते हैं, भोले बाबा के अतिरिक्त कोई ऐसा आपको दिखाई पड़ता जो सांप के आभूषण पहने? है किसी में ताकत सर्प के आभूषण धारण करने की? सर्प जो है बड़े भोगी होते हैं, कामी होते हैं, बहुत भोगी होता है सर्प। क्रोधी भी बहुत होता है। क्या कहा काली नाग ने भगवान श्री कृष्ण को? वयम खलाह सहोत्पत्त्या, हम तो पैदाइशी दुष्ट हैं, जन्मजात दुष्ट हैं। दो तरह के दुष्ट होते हैं, एक दुष्टों का संग पाकर दुष्ट होते हैं, तो सज्जनों का संग पाकर सज्जन भी हो जाते हैं। एक ऐसे होते हैं जो जन्मजात दुष्ट होते हैं। वो जन्मजात दुष्ट होते हैं, वो तो सुधरते ही नहीं। वो कहता वयं खलाह, ध्यान दें, अहम खलाह कहना चाहिए था उसको, काली को। वो कहता वयं खलाह, इसका मतलब हम अपने पूरे कुटुंब खानदान में अकेले खल हो गए हों, ऐसा नहीं है। हमारा तो पूरा कुटुंब खानदान ही खल है। खलों के समुदाय में हम अच्छे कहाँ से हो जाएंगे? वयं खलाह सहोत्पत्त्या, उत्पत्ति से। तामसा, बड़े तमोगुणी हैं। दीर्घमन्यवः, दीर्घमन्यवः, बैर का बदला चुकाना कभी भूलते नहीं है। कई कई जन्मों तक सर्प पीछे पड़े रहते हैं। एक बार किसी नाग को मार दिया, 1000 वर्ष की आयु होती है नाग की, सर्प की। यदि कोई न मारे तो 1000 साल जीता है सर्प। और उसको देवता देवयोनि है सर्प, वो पता चल जाता उसको कि मुझे डंडा मारने वाले ने कहाँ जन्म लिया, उसको पता चलता है, वहीं जाकर काटेगा। जिस ब्राह्मण ने जन्मेजय को सर्प यज्ञ करना बताया था, सर्प यज्ञ की विधि बताई थी, उस ब्राह्मण को हर जन्म में नाग डसता था, उसी से उसकी मृत्यु होती थी। बड़ा भारी वैदिक अग्निहोत्री वैदिक ब्राह्मण। और कब द्वापर युग था, तब से बार बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, फिर युवावस्था में सर्प आकर डसता और उसकी मृत्यु होती। इस तरह से जन्म लेते लेते कलयुग तक वो जन्म लेता चला गया। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजे थे काशी में। उस ब्राह्मण को अपने कई जन्मों की स्मृति थी, उसको पता था कि मैं वही ब्राह्मण हूँ जिसने सर्प यज्ञ की विधि बताई थी। अंत में हाहाकार करता हुआ, ये कितने जन्मों तक नाग पीछे पड़ा रहेगा मेरे। और जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की शरण में आया। भगवान श्री रामानंदाचार्य ने कहा कि तुम यहाँ रहो। उस ब्राह्मण को आपने दीक्षा दे दी और कहा यहाँ रहो। जैसे ही सर्प आया डसने के लिए, तब स्वामी जी ने उसको फटकार लगाई कि इतने तुझे पता नहीं है किस पाप के परिणाम स्वरूप तो ये योनि तुझे मिली, और इतने जन्मों तक सैकड़ों बार ये जन्म ले चुका है ब्राह्मण, और सैकड़ों बार तू इसे डस चुका है, मार चुका है, तो इतनी ब्रह्म हत्याएं तेरे सिर पर चढ़ी हुई हैं। आखिर तो अमर होके तो कोई कभी न कभी तो तू मरेगा, और जब मरेगा तो इतनी ब्रह्म हत्याओं का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा, कितना समय लगेगा। ऐसा कहकर जैसे ही स्वामी जी ने शंख बजाया कि उसको भयंकर नरक का दृश्य नाग को दिखने लग गया। अरे राम राम, मुझे करोड़ों कल्पों तक नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। नाग थर थर कांपने लग गया। तब स्वामी जी ने कहा कोई चिंता मत करो, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासिन। वो नागलोक का नाग था। तब स्वामी जी ने शंख बजाया और नाग को भी दीक्षा दे करके कहा जाओ पाताल लोक में नागों में राम भक्ति का प्रचार करो, जाओ जाओ, तुमको अधिकार दिया, सब नागों को चेला बनाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दीर्घमन्यवः, इतने लंबे समय तक भी ये बैर का बदला लेना नहीं भूलते। ऐसे सर्पों को
जो काल रूप हैं, सब जिनसे घबराते हैं। हे नाथ, आप कितने करुणामय हैं, जो संसार में किसी के उपयोगी नहीं, जिनके लिए प्रहलाद जी जैसे महान भक्त ने कह दिया, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधु पुरुष भी बिच्छू सर्प के मरने से दुखी नहीं होते, बोले चलो अच्छा है, काल है, मर गया, ठीक हुआ। ऐसे वृश्चिक सर्प को भी आपने आभूषण बना लिया। जो किसी के लिए उपयोगी नहीं है, उनको आपने अपने श्रीअंग पर आभूषण के रूप में धारण कर लिया। इससे ज़्यादा और आपकी करुणा क्या होगी। इसका मतलब है गुणयुक्त को तो सब स्वीकार करते हैं, पर आप इतने करुणामय हैं कि दोषों के खजानों को भी आप स्वीकार कर लेते हैं। आहिभूषण, सर्प आपके आभूषण हैं। और आप कैसे हैं, दूषण रिपु सेवक। खरदूषण रिपु जो श्री राम जी हैं, उन श्री राम जी के आप सेवक हैं। दूषण रिपु सेवक